हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि जो सेक्शन 115 बीबीई के अंदर 15 दिसंबर 2016 से सेक्शन 115 बीबीई के अंदर अमेंडमेंट करके टैक्स रेट को 30% से बढ़ाकर के 60% किया गया। वो टैक्स रेट क्या 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा या वो टैक्स रेट असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए भी लागू होगा, जो कि वो असेसमेंट ईयर था जो कि डिमोनेटाइजेशन के पीरियड का था। यही इशू सूरत आईटीएटी के सामने एक केस समीर शांतिलाल मेहता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आई। ये केस 129 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 83 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 मई 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहां सर्च हुई और जो सर्च की डेट थी वो 16 अगस्त 2016 थी। एसएससी के यहां जब सर्च हुई तो एसएससी के यहां कुछ ज्वेलरी मिली, कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी जिसको एसएससी ने एक स्टेटमेंट के अंदर एक्सेप्ट किया और ड्यूरिंग द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने उस अनएक्सप्लेन्ड मनी को, जिसके अंदर अनडिस्क्लोज्ड गोल्ड और ज्वेलरी भी थी, उसका सेक्शन 69A के अंदर एडिशन किया। जहां तक एडिशन की बात है उसको लेकर के कोई डाउट नहीं था। असेसिंग ऑफिसर ने जब असेसमेंट कंप्लीट किया और कंप्यूटेशन शीट बनाई तो उस कंप्यूटेशन शीट के अंदर जो टैक्स रेट कैलकुलेट किया वो 60% के हिसाब से किया। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि सेक्शन 115 बीबीई के अंदर जो 15 दिसंबर 2016 को अमेंडमेंट की गई है, क्योंकि वो अमेंडमेंट ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 16-17 की गई है, तो इसलिए वो अमेंडमेंट करंट ईयर के लिए भी लागू होगी। फ्रेंड्स, इस चीज के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वाटिका टाउनशिप लिमिटेड, जो कि 367 आईटीआर पेज नंबर 497 पर रिपोर्ट है। कहीं ना कहीं वो जजमेंट ये बात कहता है कि जब आप कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई अमेंडमेंट करके टैक्स रेट को चेंज करते हैं तो वो टैक्स रेट अगले साल से एप्लीकेबल होता है। प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 115 बीबीई के अंदर 15 दिसंबर 2016 से रेट चेंज किया गया, वो रेट 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है 17-18 उससे लागू होगा और असेसमेंट ईयर 18-19 से लागू होगा। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये बात जस्टिफाइड भी है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिलाई करते हुए ये कहा कि जहां तक कि एडिशन का सवाल है उसको लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 115 बीबीई के अंदर जो एनहेंस्ड रेट लगाया है 60%, वो जस्टिफाइड नहीं है, वो 30% होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसी तर्ज पे काफी सारी ट्रिब्यूनल्स ने जजमेंट दिए हैं जहां पर असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए जो टैक्स रेट है सेक्शन 115 बीबीई में वो 60% ना होकर के 30% भी है। फ्रेंड्स, ये बात जस्टिफाइड भी है। इसका कारण ये है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो डिमोनेटाइजेशन को सफल बनाने के लिए 15 दिसंबर 2016 से जो टैक्स रेट था उसको 30 से 60% किया गया। यदि इस चीज का एक और एंगल देखा जाए तो 15 दिसंबर 2016 तक की जो इनकम है, जब तक तो टैक्स रेट 30% ही लगना चाहिए, क्योंकि एसएससी को तो ये ऑलरेडी जो स्टैट्यूट के अंदर टैक्स रेट है वो उसी हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। और वैसे भी ये एक सेटल्ड लॉ है कि जब कभी भी कोई फाइनेंस बिल आता है या जो बजट आता है फरवरी के अंदर, उसके अंदर जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं वो अगले साल से लागू होते हैं, ना कि उसी साल से। तो इसी चीज को बेस लेते हुए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए सेक्शन 115 बीबीई का एनहेंस्ड रेट ऑफ टैक्स 60% लागू नहीं होगा। जो एडिशन किया गया है उसके ऊपर 30% से एसएससी को टैक्स देना होगा। फ्रेंड्स, काफी सारे केसेस में जहां पर रेवेन्यू ने अपील फाइल करी, जहां पर 60% का रेट लगा हुआ है, सीआईटी अपील से एसएससी को रिलीफ मिल चुका है और खाली
30 के बजाय 60% लगा देने से एसएससी का टैक्स इफेक्ट 60 लाख से ज्यादा हो रहा है, और यदि उसको 60 से 30 करते हैं तो टैक्स इफेक्ट 60 लाख से कम हो रहा है। तो ऐसे केसेस में ट्रिब्यूनल ने जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं उनके बेसिस पर जो रेवेन्यू की अपील है उनको रिजेक्ट किया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है समीर शांतिलाल मेहता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 129 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 83 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 8 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।